तो इस पॉडकास्ट में एनर्जी देने के लिए आप लोग सबके सब जय श्री राम जरूर लिख देना, ताकि हनुमान जी की भी एनर्जी जो है जरूर मिल जाए इस पॉडकास्ट के अंदर। कहने का मतलब है ये सच में चमत्कार करते हैं, ऑब्वियसली करते हैं। और आप लोगों के प्रूफ के लिए मैं यहाँ पे स्क्रीन पे जो है वो लगा देता हूँ जो मैम के क्लाइंट से, जिनके ऊपर सच में स्विच वर्ड या स्विच कोड जो है वो काम किए हैं। जल्दी से पैसा अट्रैक्ट करने के लिए कौन सा एक जबरदस्त स्विच कोड है मैम? मैं जो अभी बताने वाली हूँ इसको तभी यूज करना जब आपको सच में पैसे की बहुत नीड है। आप बिलीव करेंगे 24 आवर्स में मेरा वो काम भी हुआ। बेसिकली वर्क ये 24 घंटे के अंदर कर लेता है, करता है। कल इंटरव्यू है, उसके लिए क्या स्विच कोड लिखूं कि मेरा इंटरव्यू क्लियर हो जाए? तो रिलेशनशिप के लिए एक अच्छा सा जो है वो बताइए कि क्या स्विच कोड हो सकता है। एक्स लवर को भी अगर बैक करना हो, बिल्कुल काम करता है। कोई स्टडी में कंसंट्रेशन चाहता है, उसके लिए क्या स्विच कोड या स्विच मंत्र है वो थोड़ा बताइए आप। मोटापा बढ़ाना किसी को है तो किसी को मोटापा घटाना है। वेट लॉस के लिए बहुत पावरफुल कोड है। लॉक नंबर है, उसको अनब्लॉक कराना है, उसका क्या प्रोसीजर है थोड़ा सा बताइए। 24 आवर्स में उसने अनब्लॉक किया उसको, उसके पास मैसेज आया आई एम सॉरी। अच्छी सेहत के लिए हम कौन सा स्विच कोड यूज करें मैम? नेगेटिव एनर्जी या कोई जेलसी हो किसी को, उनको दूर रखने के लिए क्या किया जाए मैम? कोई स्विच कोड या स्विच मंत्र? जल्दी शादी के लिए जो है कोई स्विच कोड मिल जाए, स्विच वर्ड मिल जाए। अटका हुआ पैसा अगर किसी से निकलवाना है उसको कैसा सॉल्व करें? एक ऐसा मुझे स्विच कोड बता दीजिए कि जो कि यूनिवर्सल सब में काम करता हो, सारी प्रॉब्लमों में। जब भी मैं किसी प्रॉब्लम में होती हूँ, एक मंत्र जो जिंदगी बदल सकता है, बस एक वर्ड, कौन सा होगा? तो दर्शकों बनने रहना, हम बीच में कभी भी जो है मैम से पूछ लेंगे कैसे लिखना है, कितनी बार लिखना है, क्या इसका एक राइट प्रोसीजर है, वो सब चीजें जो है इस पॉडकास्ट में बताने वाले हैं। लोग तो पता नहीं किन किन प्रॉब्लमों से जूझ रहे हैं, तो क्या हर प्रॉब्लम के लिए अलग अलग स्विच कोड यूज करना पड़ेगा? कि अगर किसी को जैसे डेट ऑफ बर्थ वगैरह नहीं पता होती तो क्या तब भी ये स्विच कोड जो है या मंत्रा जो है काम करते हैं? जितने भी आप स्विच कोड बता रहे हैं ये सब ग्रीन पेन से ही लिखने? नहीं। अच्छा हाँ, तो ये बताइएगा। आज आपको मिलने वाला है डबल धमाका। जी हाँ, आप लोग बात करते हैं भैया कोई स्विच वर्ड मिल जाए, स्विच कोड मिल जाए या फिर मंत्रा मिल जाए, तो जी हाँ, इस पॉडकास्ट के अंदर आपको डबल धमाके मिलने वाले हैं, यानी कि स्विच कोड, स्विच मंत्र। जी हाँ, स्विच कोड और मंत्रा आपको इस पॉडकास्ट में हर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के साथ मिलने वाले हैं। जी हाँ, आपका फेवरेट पॉडकास्ट एक बार फिर आ गया है और हमारी स्पेशल गेस्ट के साथ, जिनका नाम है सिमरन अरोड़ा मैम। जी हाँ, वो एक बहुत अच्छी हीलर है एंड बहुत अच्छी टैरो कार्ड रीडर है। अपनी इस नॉलेज के बेसिस पे आज हम उनसे सॉल्यूशन लेने वाले हैं, एक से एक। आपके फंसे हुए पैसे कैसे निकल के आएंगे, किस हेल्थ के लिए क्या स्विच कोड यूज करना है, कैसे मंत्र का यूज करना है, और 10 प्रॉब्लम है, क्या 10 प्रॉब्लम के लिए 10 स्विच वर्ड लिखे जाएंगे? तो देखिए इस इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ जुड़ जाइए। और भाई साहब, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे 80 to 90% से ज्यादा लोग जो है वो चैनल को देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के नीचे हाइप का ऑप्शन आ रहा होगा, उस हाइप जरूर कर लीजिए, ताकि ये वीडियो और लोगों तक फैले, ये चैनल बड़ा बन पाए, अच्छे गेस्ट आए और आपको एक राइट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो जुड़ जाइए इस इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ। वीडियो को अभी से लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत, और हर बार की तरह नोटिफिकेशन का बेल जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग द विकास पॉडकास्ट शो के एपिसोड आप लोगों से मिस ना हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड। मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं हमारा चैनल द विकास पॉडकास्ट शो, जहां पे सिर्फ बातें नहीं होती बल्कि सॉल्यूशन भी मिलते हैं। तो आज के सॉल्यूशन में हमारे साथ आई है हमारी स्पेशल गेस्ट। चलिए हम खुद ही मिल लेते हैं अपने गेस्ट से। हेलो मैम। हेलो। कैसे हैं मैम आप? मैं सही हूँ, आप कैसे हैं? बहुत अच्छा मैम, बहुत अच्छा। और आज जो फर्स्ट टाइम दर्शक आपको देख रहे हैं, थोड़ा सा आप उनको अपने बारे में बताइए कि आप क्या करते हैं, इस फील्ड में कब से है, थोड़ा सा आप 1 मिनट के लिए बताइए कि क्या है। हर हर महादेव एवरीवन। मैं हूँ सिमरन अरोड़ा। आज मैं आप लोगों के बीच में विकास जी के पॉडकास्ट में अपने कुछ स्पेशलिटी के साथ आई हूँ। और मैं बेसिकली आई एम अ टैरो कार्ड रीडर, हीलर, और बहुत से स्विच वर्ड्स पे भी काम किया है, स्विच कोड्स पे भी काम किया है, और कार्मिक रिलीज में भी मैंने काम किया है। तो और भी बहुत सी चीज़ें हैं, बट मेन मेरी ये स्पेशलिटी है वो इसमें है। और आज मैं कुछ स्विच कोड्स और मंत्रास के द्वारा आप लोगों के कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हेल्प करने आई हूँ।
तो थैंक यू सो मच विकास जी यहाँ जी। इनवाइट करने के लिए। मैम बहुत ही बढ़िया टॉपिक लेके आए आप, क्योंकि ये जो है ना दर्शक इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं। जिन लोगों ने भी इससे रिलेटेड पॉडकास्ट किया है जी उनका पॉडकास्ट दर्शकों ने बहुत पसंद किया है मैम। तो थैंक यू। आज इसी सफ़र में थोड़ा आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैम। सबसे पहले ये बताइए, ये स्विच कोड या स्विच मंत्रा कैसे काम करते हैं, क्या है इनके पीछे की एनर्जी, थोड़ा सा बताइए इसके बारे में। देखिए हमारी जो लाइफ है ना वो हमारी एनर्जी से ही चलती है ना। हमारा जैसे कि स्विच कोड क्या है, आप हमारा जैसे डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ का भी एक हमारा एक नंबर आ जाता है, ठीक है, तो वो आपका एक लकी नंबर है। इसी तरह से स्विच कोड्स आपकी एनर्जी पे काम करते हैं। जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ आपकी एनर्जी पे वर्क करता है ना, ये स्विच कोड्स भी कुछ चीज़ें मिसिंग होती हैं तो उसको फिल कर देता है। या जैसे सडनली लाइक अगर आप नेगेटिव हो रहे हैं, अभी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है और कुछ पॉजिटिविटी का आपने स्विच कोड लिख दिया, सडनली आपकी एनर्जी शिफ्ट हो जाती है उस कोड में, अच्छा है ना। हमारे लेफ्ट पाम पे हम उसको लिखते हैं, तो ये हमारी एनर्जी को शिफ्ट कर देता है। और स्विच वर्ड्स जैसे कि इसको हम चैंट कर सकते हैं, स्विच वर्ड्स में आप चैंट कर सकते हो, उसको आपको बोलना होगा, उसको आपको सर्कल में लिख के कुछ अपनी जो भी आप लोग चाहते हैं, हम लोग वो स्विच वर्ड आपको देते हैं और उसको आप चैंट करके उसका आप वाटर भी चार्ज कर सकते हैं। क्योंकि मोस्टली लोग आपको ये बोल देते हैं कि आप इसको चैंट कर लीजिए या आप इसको अपनी रिस्ट पे लिख लीजिए, लेकिन सबसे ज़्यादा जो वर्क करता है ना वो वाटर करता है। अच्छा। बिकॉज हमारी बॉडी में 75% तो वाटर ही है ना, तो वाटर की एनर्जी जो होती है ना हमारी बॉडी बहुत जल्दी एक्सेप्ट करती है। तो हम उस मैं जो होती हूँ मोस्टली क्लाइंट्स को ना वाटर में चार्ज करने के लिए बोलती हूँ कि आप ये स्विच वर्ड्स को वाटर में चार्ज करिए और आप इसको डेली जो आप अपना पानी पीते हैं और आप उसमें आप फर्क देखिए। तो मतलब कहने का मतलब है ये सच में चमत्कार करते हैं, ऑब्वियसली करते हैं। और आप लोगों के प्रूफ के लिए मैं यहाँ पे स्क्रीन पे जो है वो लगा देता हूँ जो मैम के क्लाइंट्स थे जिनके ऊपर सच में स्विच वर्ड या स्विच कोड जो है वो काम किए हैं। आप खुद चेक कर सकते हैं कि क्या क्या उनके रिव्यूज हैं। ठीक है, आपने अब चेक कर लिया होगा, तो चलिए बढ़ते हैं सीधा हम आगे। मैम सबसे पहले अब मुझे ये बताइए कि ये जो हर प्रॉब्लम है, लोग तो पता नहीं किन किन प्रॉब्लमों से जूझ रहे हैं, पैसे की भी है, हेल्थ की भी है, बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स है, तो क्या हर प्रॉब्लम के लिए अलग अलग स्विच कोड यूज करना पड़ेगा? यस। ओके, अलग अलग। या बट एट ए टाइम जो है हमें 3 प्रॉब्लम है, तो क्या तीनों के स्विच कोड लिखे जाएंगे? देखिए वैसे तो मेरे हिसाब से तो आपको ना अगर बहुत ज़्यादा जिस चीज़ का इशू है आप पहले सिंगल ही करिए। ओके, ठीक है, क्योंकि आपकी एनर्जी को समझने को भी उस चीज़ को टाइम लगता है ना। लेकिन अगर आपको पता है आपकी एनर्जी ऑलरेडी वो चीज़ें एब्जॉर्ब कर चुकी है, तो आप एक दिन में 3 स्विच वर्ड्स या स्विच कोड लिख सकते हैं। वो क्या है कि हर प्रॉब्लम का अलग अलग, लाइक अगर आप पैसों के लिए लिख रहे हैं, मनी अट्रैक्शन का लिख रहे हैं, तो आप मनी अट्रैक्शन में आप 3 तो मनी अट्रैक्शन के लिख रहे हैं, एक ही लिखो ना बिलीफ सिस्टम के साथ। सही बात है ना। जब आपके अंदर बिलीव ही नहीं होगा तो आप वो भी वर्क नहीं करेंगे, है ना। अब सपोज अगर आपको मैंने अभी एक स्विच कोड दिया मनी अट्रैक्शन का, आपने वो लिख लिया, लेकिन आप कहेंगे कि अच्छा सिमरन जी ने आज मुझे बताया, आज मैं सिमरन जी को चेक करता हूँ काम करता है नहीं करता। सिमरन जी कुछ नहीं है, आई एम नथिंग, आई एम ओनली अ मीडिएटर। यूनिवर्स एक मीडिएटर के थ्रू आप तक वो कोड्स पहुंचाता है कि ये चीज़ें आप यूज़ करो और ये आपके ऊपर वर्क करेंगी, है ना। तो आप उसको अपनी इंटेंशन के साथ, बहुत अच्छे एनर्जी के साथ, फीलिंग के साथ आप उस कोड को लिखिए और ये मेरे लिए वर्क कर रहा है, उसको पॉजिटिव मतलब प्रेजेंट वे में आप उसको फील करिए। ओके। जब आप उसको प्रेजेंट में फील करते हैं ना कि ये चीज़ हो रही है, हो गई है, तो वो बहुत जल्दी वर्क करते हैं। क्योंकि यूनिवर्स जो है ना वो मतलब आपका ही क्वेश्चन का आंसर दे देता है। लाइक अगर आप जो बोलोगे ना वो यस करता है। यूनिवर्स के साथ सिर्फ यस है, बहुत कुछ है यूनिवर्स के पास देने के लिए, बस हमें लेना आना चाहिए। सही बात है, बहुत सही कहा मैम बात आपने। अच्छा मैम थोड़ा सा ना इसमें हमें आज का सारा प्रोसीजर भी बताना कि किस तरीके से स्विच कोड या स्विच मंत्र जो है वो लिखना है, क्या मंत्र होते हैं, इस सारे क्या प्रोसीजर होते हैं। तो इस पॉडकास्ट में हमें जो है ये सब चीजें पता लगनी चाहिए ताकि दर्शकों की जो कंफ्यूजन रह गई ना वो इस पॉडकास्ट से जो है दूर हो जाए। तो दर्शकों बनने रहना, हम बीच में कभी भी जो है मैम से पूछ लेंगे कि इसका क्या प्रोसीजर है, कैसे लिखना है, कितनी बार लिखना है, क्या इसका एक राइट प्रोसीजर है, वो सब चीज़ें जो है इस पॉडकास्ट में बताने वाले हैं। तो जुड़ जाइए इस पूरे पॉडकास्ट के साथ। मैम
एक मेरे को और बात है कि आपने एक बताया था कि आप स्विच कोड भी देते हैं, मंत्रास भी देते हैं, तो मंत्रा भी क्या सेम काम करते हैं? दोनों सेम ही तरीके से काम करते हैं? मंत्रा की वाइब्रेशन काम करती है। अब स्विच कोड्स आप रिस्ट पे लिखते हैं तो काम करता है। मंत्रा आपके कानों के थ्रू आपकी मतलब सबकॉन्शियस माइंड तक जाता है, और सबकॉन्शियस माइंड में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारा डेटा है ना, जिस डेटा में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। तो मंत्रा वो नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करते हैं और वो चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं। लाइक अगर आप सपोज आपने अभी कोई मंत्रा, आपको कोई प्रॉब्लम है और आपने कुछ एनर्जी से रिलेटेड आप कहें कि बहुत लो फील हो रहा है और कुछ मंत्रा आपने चला दिया, अपना जो भी आपको पसंद है, सबकी अपना अपना वो है कौन से ईस्ट है, कौन सा मंत्रा आप सुनते हैं, आपने मंत्रा चला दिया। अब वो मंत्रा, विकास जी आपको एक बात बोलूं, मंत्रा की एनर्जी सीरियसली ऐसी एनर्जी होती है कि लाइफ चेंज हो जाएगी। अच्छा। लेकिन उसका प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। अब आप कहें कि मैं मंत्रा पढ़ रहा हूँ, सुन भी रहा हूँ, और पूजा करते हुए, और आप किसी का कॉल आ रहा है, कहते हैं हाँ 1 मिनट पूजा करके आपको फोन करता हूँ, 1 मिनट ये मंत्रा पूरा हो जाए फिर फोन करता हूँ। आपने क्या किया, आप अभी पूरा कनेक्ट थे यूनिवर्स के साथ, आप मंत्रा कर रहे थे, आपकी एनर्जीज मंत्रा में थी, लेकिन अपनी एनर्जी आपने किसी और को दे दी। राइट। आप सिर्फ, और जरूरी नहीं है कि आप 15 मिनट पूजा करिए या 15 मिनट मंत्र जाप करिए या आधा घंटा करिए, आप 5 मिनट भी कोई मंत्र जाप कर लेते हैं ना, तो लेकिन उसको पूरा ध्यान लगा कर करिए कि आप बहुत फीलिंग के साथ कि ये मंत्र जो है, बस आप जिस ईस्ट के लिए कर रहे हैं वो ईस्ट के साथ आप कनेक्ट हो चुके हैं और वो मंत्र आप सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं। वो 5 मिनट आप ईस्ट को दे दीजिए। ओनली 5 मिनट्स। आप ओनली 5 मिनट्स भी दे देंगे ना अपने ईस्ट को, तो बहुत चेंजेस आ जाएंगे आपकी लाइफ में। लेकिन वो 5 मिनट भी अगर आप नहीं दे पाए, अपने बिजी टाइम में, आपने वो उसके बीच में भी आपने इतनी चीजें कर ली, लोगों के लिए आप गलत सोच रहे हैं कि अच्छा अभी आप मंत्र जाप कर रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं इसने मेरे साथ ये कर दिया, उसने मेरे साथ वो कर दिया, अब ये हो रहा है, और लेकिन आप कह रहे हैं कि मेरे लिए पता नहीं मेरा मंत्र मेरे लिए काम क्यों नहीं करता, मैं तो इतना मानता हूँ। राइट है ना। तो आपका ध्यान सिर्फ वहाँ होना चाहिए। लाइफ में चीजें चलती हैं और चलती रहेंगी, ये लाइफ टाइम चलेंगी। राइट, सही है ना। प्रॉब्लम कुछ ना कुछ होती ही रहेगी। प्रॉब्लम्स तो सबकी लाइफ में है, हर किसी की लाइफ में, जिसके पास बहुत है उसके पास भी, जिसके पास कुछ नहीं है उसके पास भी। सही बात है, सबके पास प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हमारी प्रॉब्लम्स को हमको ही ठीक करना आना चाहिए। हमारी एनर्जी से हम खुद को ठीक कर सकते हैं। सबके पास अपनी अपनी एनर्जीज हैं, अब अपनी एनर्जी से काम करिए ना। राइट, सही कह रहे हैं मैम। एक आपने बोला कि मंत्र सुन भी सकते हैं, तो क्या ये मंत्र मतलब बोलने की बजाय, अगर जैसे लोग आजकल टाइम नहीं निकलता है या कहते हैं यार ठीक है गाड़ी में बैठूंगा ना, जब गाड़ी स्टार्ट कर दूंगा तो मंत्रा चला दूंगा, तो क्या तब भी ऐसे ही सेम एनर्जी से काम करता है? सेम एनर्जी से काम नहीं करेगा। अच्छा, अगर मैं कहूँ तो सेम एनर्जी से तो काम नहीं करेगा। आपकी अपनी एनर्जी से वो 100% रिजल्ट देगा। और अगर आप देखो, क्योंकि वो किसी और ने गाया है, लेकिन गाया उन्होंने सब बहुत अच्छे से है, सब कुछ है, आपके लिए किया है उन लोगों ने भी, लेकिन आप क्या कि उनकी भी एनर्जीज उसमें वर्क कर गई। अब वो मंत्र जितनी बार आप सुन रहे हैं उनके ऊपर भी यूज हो रहा है, ठीक है, क्योंकि उनकी वॉइस में है ना, यूनिवर्स तक तो उनकी आवाज भी जा रही है। तो वो जहां तक है 60% आपके पास, तो 40% उसको भी लगेगा। ओह, अच्छा। यस। तो कोशिश करिए, जो मंत्र जाप आप करते हैं आप खुद से करिए। याद कर लीजिए जो भी मंत्र है, एक बार सुनिए, 2 बार सुनिए, 3 बार सुनिए, अच्छे से उसको याद करके मंत्र जाप खुद से करना चाहिए। ये आपने बहुत ही अच्छी बात बताई है, क्योंकि कई बार कुछ लोग बताते हैं कि अरे हाँ कोई बात नहीं, आप सुन ही लेना, कोई दिक्कत नहीं, तब भी काम हो जाएगा। लेकिन ये जो आपने बताया कि सेम एनर्जी से काम जो है वो नहीं करता। अगर हम सेम एनर्जी से काम करना चाह रहे हैं, 100% उसकी अगर वाइब्रेशन लेना चाह रहे हैं, तो खुद बोलिए। आप अपनी आवाज में ना हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए। विकास जी, लोग कहते हैं 7 बार पढ़िए, ठीक है, मैं कहती हूँ आप 1 बार भी अगर टाइम निकाल सकते हैं तो डेली आप सिर्फ अपनी आवाज में, वो आपकी आवाज भी आपके कानों में गूंजनी चाहिए। अच्छा। आप 1 बार डेली हनुमान चालीसा पढ़िए सिर्फ अपनी आवाज में, और आप चेंजेस देखिए। ओके। मैं पढ़ता हूँ, लेकिन मन में कई बार पढ़ लेता हूँ, या इधर उधर घूमते घामते पढ़ लेता हूँ। आपके मन में बोलने का, हनुमान चालीसा आपके मुंह से बोलने में, दोनों में बहुत डिफरेंस है।
ओके। जब आप खुद बोलते हैं, बोलकर पढ़ते हैं हनुमान चालीसा को, तो आपकी जो वर्ड्स हैं आपके कानों तक जाते हैं, राइट। ठीक है, आपके कानों से सबकॉन्शियस माइंड में आपके गया हनुमान चालीसा, तो जितनी भी नेगेटिविटी आपके सबकॉन्शियस माइंड में है, चाहे कहीं से नेगेटिविटी आई है, अट्रैक्ट की है, चाहे जहाँ से भी है, सब रिलीज हो जाएगी। ओके। उसकी वाइब्रेशंस ही अलग होती हैं जब आप अपनी आवाज में पढ़ते हैं तो। अच्छा, हनुमान चालीसा से मैं वैसे आपसे नॉर्मल पूछना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा इससे टॉपिक से में भी अलग हो सकता है, तो मतलब क्या क्या इससे जो है मतलब हमें सॉल्यूशन मिलते हैं जिंदगी में, आप थोड़ा बताना चाहेंगे? हनुमान चालीसा से? जी। हनुमान चालीसा में सब सॉल्यूशन है, सारे। हनुमान चालीसा में एक एक सॉल्यूशन है। आप एक एक लाइन पे जाइए, चाहे आपसे आपकी हेल्थ से रिलेटेड है, आपके रिलेशन से रिलेटेड है, नेगेटिविटी से रिलेटेड है, सब कुछ है उसमें। सिर्फ हनुमान चालीसा का प्रोसेस भी आपको पता होना चाहिए। ओके। कि नॉर्मल जैसे हनुमान चालीसा, अब क्या है कि हनुमान चालीसा में हम लोग जो पढ़ते हैं, सबसे पहले हम जो है ना, हमको राम जी को प्रणाम करना चाहिए। ओके। जय श्री राम बोलना चाहिए, और लास्ट में भी। क्या बात है। क्योंकि हनुमान जी जो है वो राम जी के भक्त है, ठीक है, और जब हम राम जी को याद करते हैं ना, तो हनुमान जी खुश हो जाते हैं। उनके दिल में बसे हैं राम जी। राइट। तो इस पॉडकास्ट में एनर्जी देने के लिए आप लोग सबके सब जय श्री राम जरूर लिख देना, ताकि हनुमान जी की भी एनर्जी जो है जरूर मिल जाए इस पॉडकास्ट के अंदर। जी जी, राइट। तो हनुमान जी की जब भी आप कोई आराधना, कोई भी पूजा करें, राम जी को साथ में लें सबसे पहले। आप सिर्फ आराध्य आप राम जी को मानिए और हनुमान जी की आप पूजा करिए। ओके। और मेन हनुमान जी की पूजा शाम को 7:30 बजे के बाद करनी चाहिए। हनुमान चालीसा कोशिश करिए कि आप 7:30 बजे के बाद करिए। अच्छा, मॉर्निंग में नहीं, अर्ली मॉर्निंग कुछ नहीं? क्योंकि हनुमान जी खुद राम जी की पूजा कर रहे होते हैं। ओह, अच्छा। यस, ये भी बात है। जो पूजा का टाइम होता है ना, उस टाइम से हट के हनुमान चालीसा आप पढ़कर देखिए एक बार, लाइफ चेंज हो जाएगी। क्या बात है, ये चीज तो पता ही नहीं थी मैम। शाम को 7:30 बजे के बाद आप हनुमान चालीसा पढ़िए। और मतलब क्योंकि हनुमान जी बिजी है ना राम जी की पूजा करने में, राइट राइट, है ना, तो अब आप हनुमान जी को बुला ये होगा उनका बिजी टाइम है अभी। राइट राइट राइट, है ना, तो आप 7:30 बजे के बाद करिए हनुमान जी की पूजा, बहुत रिजल्ट आता है। चलिए ठीक है मैम, अब हम थोड़ा स्विच कोड की ओर बढ़ जाते हैं मैम। थोड़ा मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जल्दी से पैसा अट्रैक्ट करने के लिए, अपने पास पैसे को लाने के लिए कौन सा एक जबरदस्त स्विच कोड है मैम, वो थोड़ा बताइए। मैं जो अभी बताने वाली हूँ ये सीरियसली बहुत वर्किंग है। लाइक इसको तभी यूज करना जब आपको सच में पैसे की बहुत नीड है। ओके। डेली नहीं करना कि अच्छा। मतलब आपका है कि आज आ गया, अभी भी चाहिए, अभी भी चाहिए, ये इंस्टेंट मनी के लिए है। ओके। यस, आपको क्या करना है, आपको ग्रीन पेन से अपने वीनस माउंट पे, यहाँ पे ये थंब के नीचे, थंब के नीचे वीनस माउंट पे आपको 897 लिखना है। 897? यस। ओके। जब आप ये लिखते हैं तो ये इंस्टेंट मनी, अब जरूर आप सोच रहे होंगे कि मेरे यहाँ से आ जाए, वहां से आ जाए, आप सरेंडर कर दीजिए प्लीज। अच्छा। यूनिवर्स पे। और 897 लिख दीजिए और बोल दीजिए यही मेरे लिए लेके आ रहा है। अच्छा। यस, आपके पास अपने आप रास्ते आएंगे, जितने पैसे की आपकी जरूरत है आपकी वो जरूरत भी पूरी होगी। और कोशिश करें कि जब वो चीज पूरी हो जाए तो यूनिवर्स को थैंक्स जरूर बोलें। ओके। क्योंकि जब हम ग्रेटिट्यूड करते हैं तो वो चीजें हमारे लिए आगे भी वर्क करती है। ओके। ग्रेटिट्यूड जरूर होना चाहिए। ओके, ये सही सा एक प्रोसीजर बताया मैम ने कि कैसे आपको लिखना है, और साथ में जो है ग्रेटिट्यूड लास्ट में जरूर कर देना। कि ताकि जो है उसकी एनर्जी आपको सही मिले, पूरी मिले। बिल्कुल राइट मैम, मतलब एक तरीके से इसके रास्ते भी खुल जाएंगे, पैसे के रास्ते खुलते हैं इससे। मतलब मनी के, अबंडेंस के इससे रास्ते खुलते हैं। Okay. और बहुत लोगों पे, मेरे बहुत क्लाइंट्स पे ये वर्क किया है। Okay. मेरे खुद पे, मेरा अपना एक्सपीरियंस एक्चुअली। अच्छा, क्या थोड़ा सा आप बताइए, एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। मतलब एक्सपीरियंस ऐसा है कि देखो अप डाउन सबकी लाइफ में रहता है। बिल्कुल। और मतलब कहीं कुछ मेरे को पे करना था और मुझे अब कुछ मनी मुझे उसमें कम पड़ रहा था। अच्छा। तो मैंने कहा सबके लिए तो सबको बताती हूँ, खुद के लिए भी कुछ करती हूँ। अच्छा। तो उसमें मैंने इस कोड को यूज किया और आप बिलीव करेंगे 24 आवर्स में मेरा वो काम भी हुआ। और जो मैं एक्सपेक्ट कर ही नहीं थी कि हो जाएगा ये 24 आवर्स में, मुझे वो 24 आवर तक ही चाहिए था अमाउंट। अच्छा। और वो 24 आवर्स तक मेरे पास आया। और सीरियसली मैंने ग्रेटिट्यूड किया यूनिवर्स को। जब भी मैं इस नंबर को लिखती हूँ ना, मेरा काम होता है काम। या कितनी बार आपने यूज किया मैम ये?
मतलब there. लाइफ में कितनी बार आपने मतलब बार बार तो ट्राई करने से आपने मना ही मैंने किया हुआ है 3-4 इसको? बार तो यूज किया है। 3-4 बार यूज किया और काम हो जाता है। यस होता है। अच्छा, Yes. मतलब कुछ लोग ना ये कहते हैं कि एक सही से अमाउंट लिखो, सोचो तब ज्यादा बेटर होता है। हाँ बिल्कुल हाँ, होता है। जी। अब आप एक बात बताएं, आप काम कर रहे हैं कि आपको जरूरत है अभी 50,000 की, राइट। आप यूनिवर्स से कह रहे हैं मुझे तो 5 लाख रुपए चाहिए, हाँ जी, है ना? ये आप कुछ ज्यादा ही बोलते हैं, 5 करोड़ चाहिए, 50 लाख चाहिए। हाँ, तो Right. आपको जो चाहिए ना हम्म, एक एग्जैक्ट अमाउंट, अब आप बोलें कि ये मेरे को करोड़पति बना रहा हम्म, है ना? अभी आपके पास 1000 भी नहीं है और आप करोड़पति तक पहुंच गए, हम्म, तो इतना बोलिए यूनिवर्स को थोड़ा थोड़ा करके, राइट। थोड़ा थोड़ा, कि जिससे कि यूनिवर्स उसके रास्ते थोड़ा थोड़ा, आप थोड़ा थोड़ा करके ही तो करते हैं। बाकी Right. मिरेकल्स हैं, मिरेकल्स भी होते हैं, हम्म, जरूरी नहीं है आप लाखों से करोड़ों तक कब पहुंच जाएंगे, मिरेकल्स हैं ये। सही बात है। लेकिन आप यूनिवर्स से उतना मांगिए जितना आपको जरूरत है, ओके, क्योंकि आपको पता है, यूनिवर्स को भी पता है कि आपको क्या चाहिए, सही बात है ना? बिल्कुल ठीक। तो जो आपको जरूरत है, जो आपको जरूरत होती है ना, वो आपकी फीलिंग में आ जाता है, हम्म, आपकी एनर्जी में आ जाता है कि ये मेरी जरूरत है। लेकिन अगर आप उसको ये बोल रहे हैं कि मेरे को ये करोड़पति बना दे, करोड़ रुपए आ रहे हैं मेरे पास, कहीं से भी आ रहे हैं, मिरेकल हो रहा है, किसी ने बोला है ये करने से मिरेकल हो जाता है और 1 करोड़ रुपए आ जाता है, और फिर कुछ नहीं हुआ, हाँ, तो फिर सुनाने आ जाएगा। बहुत से ऐसा बोल देते हैं कि मतलब ये आप करिए करोड़पति बन जाएंगे। हाँ, कैसे बन जाएंगे? मुझे आप एक बात बताइए, हम्म, मैं महीने के, अगर सपोज करो कोई भी है 50,000 पे जो कमा रहा है, क्या उसके पास 1 महीने के अंदर 1 करोड़ पे आ जाएगा? कोई अगर अलग ही मिरेकल हो जाए तो वो अलग चीज मिरेकल है। एक अलग चीज है, राइट। बट ऐसा एक राइट प्रोसीजर से नहीं इतना होगा। इतना क्लाइंट तक हम इतना एश्योरिटी हम दे सकते हैं कि जो आपको नीड है वो आपका काम होगा, क्योंकि आपकी नीड आपके हिसाब से ही होती राइट। है ना? तो वही अमाउंट आप बोलिए यूनिवर्स को कि मुझे मेरा ये वाला काम पूरा हो रहा है, इतना अमाउंट मेरे पास आ रहा है, राइट। बस, ज्यादा नहीं पहुंचना। तो आप एक सही से राइट प्रोसीजर आप समझ रहे होगे कि मैम कैसे बोल रही है और कैसे आपको अपनाना चाहिए, वो चीज आपको प्रोसीजर बता रहे हैं, तो उन चीजों को अपना के करिए, ट्राई कीजिए और अपना काम भी करते रहिए। बिल्कुल, ये नहीं कि काम धंधा छोड़ के बस रोज नंबर लिख रहे हैं, नहीं, वो नहीं सरेंडर करना बहुत जरूरी है। राइट। आप उसको करके एक बिलीफ सिस्टम के साथ, अब ये मेरे लिए काम कर रहा है, बीच बीच में जब आपकी नजर उस पर जाती है ना, तो आप उसको बोले कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू, अच्छा, तुम मेरे लिए काम कर रहे हो, थैंक। इस okay. तरीके से बीच बीच में आप थैंक यू बोल दीजिए, ओके। लेकिन अपने काम में ध्यान दीजिए। अपना ध्यान ये है कि आप लिख लिए, आप पूरा दिन कहें कि यार 897 897 897 897 पूरा दिन लगे हुए, तो ऐसा नहीं है। राइट। हाँ, अपने काम सरेंडर करना बहुत जरूरी है। मैम जैसे मान लीजिए कि 24 घंटे के अंदर ये मिट जाए पहले ही, तो हम दोबारा से लिख ले इसको, लिख सकते हैं 3 टाइम्स। 3 टाइम्स तक लिख सकते हैं। हाँ, अगर जैसे रब हो जाता है 1% आपको लगता है कि ये घट गया, तो उसको आप कर सकते हो। बेसिकली वर्क ये 24 घंटे के अंदर कर लेता है। करता है। ओके। देखो मेरे पे किया है, मेरे क्लाइंट्स पे किया है। इनकेस 24 घंटे तक नहीं किया तो फिर हम इसे आगे कंटिन्यू कर बिल्कुल सकते आप इसको कंटिन्यू करिए, लेकिन Okay. एक बिल्कुल बिलीफ सिस्टम के साथ आप इसको करिए कि हाँ ये कर रहा है। जरूरी नहीं अब मैंने बोल दिया 24 घंटे में करता है, तो क्या पता आपका प्रोसेस अभी स्टार्ट हो गया है, थोड़ा सा टाइम है ना, रास्ते में है, गाड़ी में है, कहीं चलता हुआ आ रहा है, तो आपको इस चीज पे मतलब आप ये मत कहें कि मैम ने 24 घंटे बोला है तो 24 घंटे में आया ही नहीं, अब रहने दो इसको। नहीं, आप उसको यूज करिए, काम होगा, डेफिनेटली होगा। क्या पता वहां से एकदम निकले हो और तुमने बीच में ही काट दिया हो। हाँ सही बात ये होता है। आधी आती हुई रास्ते गाड़ी को आपने वापस भेज दिया, चल तू जा। ठीक है मैम। अच्छा, एक मेरा दूसरा क्वेश्चन है मैम कि अगर कोई इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, कल इंटरव्यू है, आज मेरी पूरी प्रिपरेशन हो गई, लेकिन मैं अपने साथ लक को भी साथ में रखना चाहता हूँ, उसके लिए क्या स्विच कोड लिखूं कि मेरा इंटरव्यू क्लियर हो जाए? देखिए विकास जी, स्विच कोड्स वर्क करते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें, लेकिन मैं आपको एक मंत्र बोलूंगी जो हमारे घर में मोस्टली सब लोग करते हैं। ओके। ठीक है, क्योंकि ब्लॉकेजेस, हमारा जो इंटरव्यू है वो अगर क्लियर नहीं होता तो इट मीन्स कुछ ब्लॉकेजेस हैं। राइट। चाहे आपका बिजनेस है या आपका कोई इंटरव्यू है या कोई जॉब के लिए, ये एक मंत्र सब पे काम करेगा। ओके। ओम गण गणपतये नमः। ओके। यस, ओम गण गणपतये नमः। यस, आप इसको आप डेली चैंट करना स्टार्ट करिए, और जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो अपने साथ में एक येलो हैंकी रख लीजिए। अच्छा। येलो कलर का हैंकी अपने पर्स में, अपने बैग में रख लीजिए, और बस मन में सोचिए कि मेरे लिए काम कर रहा है। ओके। आप वो लेकर जाइए, आपका काम होगा। अच्छा,
और मैम ये क्या नाम है, कितनी बार मंत्र पढ़ना है और कब कब पढ़ना है, क्या थोड़ा सा प्रोसीजर बताइए इसका। 108 टाइम करना है आपको। ओके। ओम गण गणपते नमः। डेली आप इसको चैंट करिए। अगर आप डेली नहीं कर सकते तो आप इसको बुधवार की करिए। अच्छा, बुधवार को आप लेकिन बुधवार को जरूर करिए। ओके। और अगर अगले दिन इंटरव्यू है और एक दिन पहले करना हो तो आप भी हम करिए कर इसको। सकते हैं। बिल्कुल, आप इसको एक दिन में 3 बार कर सकते हैं। ओके। जैसे 108 टाइम 3 टाइम्स। ओके। तो आप इसको करिए और जब आप जाने लगे उस दिन भी आप मॉर्निंग में कर लीजिए। और Okay. साथ में येलो हैंकी जो मैंने आपको बताया इंटरव्यू के लिए, Right. आपको लेके जाइए। और साथ में जो है प्रिपरेशन रखिएगा। यस। हाँ, हाँ। ये साथ में बता के चलना पड़ता है मैम, नहीं तो ये लोग कमेंट में लिख देते हैं कि क्या नाम है, हाँ बस हम यही कर ले और हम कुछ पढ़े ही ना, कुछ काम ही ना करें। ऐसा नहीं होता ऐसा ना। नहीं करना भैया, साथ में बिल्कुल। करना है, अपने प्रिपरेशन करते रहो। आप अपना करिए। ये जो Right. मंत्रास होते हैं या कोड्स होते हैं, ये हमारी हेल्प करते हैं। Right. क्योंकि कुछ कोई नेगेटिविटी हमारी अट्रैक्ट ना हो जाए, कुछ ब्लॉकेजेस ना आ जाए, तो वो उसको साइड रख के वो हमारे साथ चलते हैं। बस वो रास्ता हमारा साफ करते हैं। लेकिन आप कहें कि आप कोई प्रिपरेशन नहीं कर रहे और आप इंटरव्यू में जाए कि नहीं ये मंत्रा मेरे लिए करेगा, तो ऐसा तो कोई भी नहीं। इंटरव्यू तो मेरा भी ऐसे नहीं हो पाएगा यहाँ पे। सही बात है, राइट, बिल्कुल। है ना? लेकिन एक बात का, वैसे जितने मैंने अभी तक पॉडकास्ट किए मैम, वैसे मैं आपसे नॉर्मल पूछना चाहता हूँ कि जो मेरा एक्सपीरियंस जहाँ तक की हुआ, मेरे को ये लगता है कि अपना इंसान को ना काम करते रहना चाहिए, वर्क करते रहना चाहिए जैसा आप कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं कोई ऐसी एनर्जी है, कोई लक है जो कि थोड़ा फेवर में अपने करने के लिए हमें थोड़ा इन सहारों की जरूरत पड़ती है, उपायों की या मंत्रा की या स्विच कोड की, कुछ इन चीज़ों की जरूरत पड़ती है, ताकि जो है वो हमारी कहीं ना कहीं कोई ना ऐसी कोई चीज़ हो जाती है जो कि हमारी हेल्प कर जाती है। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल जी। ये देखिए, आप वही मैंने अभी सेम चीज आपको बोली कि अगर आप कहें कि मैं बैठा हूँ और अपने आप मेरे मुंह तक खाना आ जाएगा, तो वो नहीं होगा। वो नहीं होगा, है ना? यहाँ तक कि जंगल का राजा जो शेर है उसको भी शिकार करना पड़ता है। यस। ऐसे नहीं आता। तो आपको जो भी एस्ट्रोलॉजर्स या हम लोग जो भी अगर आपको कुछ रेमेडीज दे रहे हैं या स्विच कोड्स दे रहे हैं या मंत्रास दे रहे हैं, तो वो हम आपको एक तरीके का हम आपको खाना दे रहे हैं। राइट। है ना? खाना तो आपको खुद से ही है। राइट। अब आप कहें कि मेरा बैठे हुए काम हो जाएगा, तो ऐसे नहीं होगा। आपको खुद से ही करना होगा। आप अपना जो काम है वो करते रहिए। अगर आप बोलें कि नहीं मैं ये वाला बस मैं कोई काम नहीं करूंगा, मैं कोई बिजनेस या जॉब नहीं करूंगा, जब पैसा आ ही जाएगा, मिरेकल होगा, तो हो ही जाएगा ना। राइट। बिना मेहनत के तो नहीं आएगा। मेहनत तो आप ही को करनी है ना? तो वो चीज नहीं है, आपको मेहनत करनी है, लेकिन आपको सपोर्ट करने के लिए ये मंत्रास होते हैं। ये मंत्रास की एनर्जीज आपको सपोर्ट करती है। मैं इसी का एक छोटा सा एक अपना ही रियल लाइफ एग्जांपल आपको भी बताना चाहता हूँ और अपने दर्शकों को भी, कि 10th क्लास का मेरा एक एग्ज़ाम था। तो मैं अपना एग्ज़ाम देने जा रहा था, बोर्ड का एग्ज़ाम था, फर्स्ट एग्ज़ाम था। और बस उसके बाद जब मैं निकला तो मेरी मम्मी ने कहीं से सुना था भी मॉर्निंग में सुबह सुबह जो है बच्चे को दही चीनी खिला के जो है भेजो, ताकि बच्चे का पेपर वगैरह सब अच्छा हो। मेरे को भेजा और मैं वहाँ से निकल गया और अपने जब जाने लगा तो मैं इतने में आगे जा रहा था। उन दिनों तो फ़ोन कॉल्स वगैरह, मोबाइल फ़ोन वगैरह का भी नहीं होता था चलन जो था। तो क्या हुआ कि पीछे से बड़े उन्होंने तेज आवाज़ दी और मैं सुन ही नहीं रहा था। मैं अपना आगे निकलता जा रहा था। मैं अपने फादर के साथ स्कूटर पे बैठा था, पीछे बाइक पे बैठा था। तो जब मैं जा रहा था तो मैंने एकदम एक मेरी नज़र पीछे की ओर चली गई और वहाँ मुझे अपनी मदर दिख गई जो इशारा कर रही थी। तो मैं रुका और वापस आया और देखा तो मेरा रोल नंबर वहीं छूट गया था। तो अगर वो इन केस मेरी अगर एक नज़र नहीं गई होती और वो मुझे नहीं मिला होता तो मेरा वो 10th क्लास का वो एग्ज़ाम छूटता और मेरा उसी के साथ जो है कोई ना कोई फेल या कंपार्टमेंट कुछ भी हो जाता। और जबकि मुझे एक अच्छे नंबरों से मैं उसमें क्लियर भी हुआ, पास भी हुआ। तो इसका ये मतलब हुआ कि कहीं ना कहीं जैसे दही चीनी अगर खिलाई तो एक तरीके से वो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी कहीं जुड़ गई मेरे साथ। राइट। पुराने लोग जो करते थे ना, तो वो बहुत ज्यादा पोजेसिव होते थे अपने बच्चों के लिए कि क्या करना है। अभी क्या बीच में क्या हुआ कि बीच में सबने ही एक टाइप का कहते हैं ना, कलयुग आ गया, सबने ही सब कुछ छोड़ दिया। अरे पूजा पाठ क्या करना है, टाइम नहीं है ना, इस चीज के लिए टाइम नहीं है। लेकिन यूनिवर्स ने ना अपना रंग दिखाया, कोविड आया। सही बात है। कोविड में सबको सब कुछ याद आ गया, सबको मंत्रास भी याद आ गई, सबको एस्ट्रोलॉजर भी याद आ गए, सब कुछ याद आ गया। ऐसा हुआ मैम, सारा कुछ रिकैप हो गया, सब कुछ पीछे चला गया एकदम। बिल्कुल। राइट। हुआ ना। राइट। किसी ने नहीं सोचा था, जो हमने देख लिया। राइट। तो अब उस टाइम से ये चीजें बहुत ज्यादा लोग फॉलो करने लग गए हैं। मतलब मुझे भी अपने क्लाइंटेज में पता चला है कि हाँ, उसके बाद लोगों ने फॉलो किया है इन चीजों को और करते भी हैं। ऐसा नहीं है कि लोग नहीं करते हैं, लोग फॉलो करते हैं। और
तब से कुछ लोगों को समझ आ भी गया है, और जिनको नहीं आता है उसके लिए और नए नए केस आ रहे हैं, लाइक जैसे अहमदाबाद का अभी आपने देख लिया, या इतने आप केसेस अभी आप देख रहे होंगे, कहीं पे ट्रेन का हो रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है, कहीं पे रेप हो रहे हैं। तो ये क्या है? राइट। ये सब कुछ जो आप बीच में ये सब चीजें सब लोगों ने खत्म कर दी ना, ये पूजा पाठ, ये सब कुछ जिस भी धर्म के आप हैं, आपके जो बड़े आपको बोलते आ रहे हैं, एटलीस्ट आप 5 मिनट अपने ईस्ट को दीजिए। बिल्कुल राइट है ना? क्यों? वो है तभी तो हमारे आगे आए ना। बिल्कुल। सब लोग कहते हैं कि भगवान किसने देखे। राइट। आपने सुना होगा, सब यही बोलते हैं, किसने देखा भगवान? इंसान ने ही तो लिखा है, ये सब किताबें इंसान ने ही तो लिखी हैं। जिस इंसान ने भी लिखी है उसने भी कुछ फील किया होगा, राइट, तभी तो उसने लिखा। ऐसे तो उसने लिखा नहीं। सही बात है ना? और कहीं ना कहीं कोई एनर्जी, हम चल रहे हैं, बोल रहे हैं, खा रहे हैं, फिर कुछ ना कुछ तो है पीछे। बिल्कुल राइट। बिल्कुल एनर्जी वर्क कर रही होती है। और आप कितनी बार आपने देखा होगा कि आपने अभी किसी को सोचा और किसी के बारे में सोचा, आपके पास उसकी कॉल आ गई। हाँ, होता है ऐसा। होता है ना जी। तो ये क्या है? ये टेलीपैथी गई है आपकी वहां पे। आपको भी नहीं पता, क्योंकि आपने इमोशंस के साथ सोचा। यूनिवर्स के साथ हम पास ना हमारे इमोशंस जाते हैं, हमारी फीलिंग, हमारी एनर्जी जाती है, हमारी एनर्जी वहां तक जाती है और वहां से एनर्जी वापस आती है। ओके, राइट, ठीक है मैम। अब मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा, इमोशन की बात चल पड़ी तो मुझे रिलेशनशिप याद आ गया मैम। तो रिलेशनशिप के लिए एक अच्छा सा जो है वो बताइए कि क्या स्विच कोड हो सकता है या क्या मंत्र हो सकता है? रिलेशनशिप के लिए सबसे अच्छा मंत्र अगर मैं कह दूं तो रेड तारा मंत्र। रेड तारा मंत्र को आप 108 टाइम पढ़िए। ओके, कब मैम? इसको किसी भी टाइम आप पढ़ लीजिए, लेकिन जब भी आप इसको सुनेंगे बहुत अच्छी फीलिंग के साथ, जिसके लिए भी आप रिलेशनशिप के लिए सुन रहे हैं। अच्छा। है ना? अब आप जिसको भी लव करते हैं, ऑब्वियसली इमोशंस आपके पास हैं उनके लिए। है ना? तो इमोशंस के साथ आप विजुलाइज करिए आंखें बंद करके कि हाँ वो मेरे साथ है, मेरे सामने है। प्रेजेंट वे में आप जो आप उससे चाहते हैं, लाइक आप उस चाहते हैं कि हम दोनों का रिलेशन बहुत अच्छा हो रहा है, या जो भी बीच में नेगेटिविटी कुछ आपके रिलेशनशिप में आ गई है, या कुछ बात करना बंद हो गया। कई बार ऐसा हो जाता है कि जैसे कि आप नो कांटेक्ट में आ गए। अब उस सिचुएशन में ना जिसको आप लव करते हैं, आप इतने ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं कि आपको समझ ही नहीं आया, आपको लगता है कि ये चला गया। मैं तो इतना प्यार करता हूँ या करती हूँ, ऐसा क्या हो गया कि जो अचानक से ऐसा हो गया। राइट। आप कुछ मत करिए, आप सिर्फ रेड तारा मंत्र करिए। ओके, किस टाइम करना है मैम ये? कभी भी? वैसे आप कोशिश करिए रात को सोते टाइम करिए। ओके, ठीक है? अगर आप नहीं कर सकते हैं तो दिन में जब भी आप करें, एकदम एकांत में बैठकर करें इसको। ओके। और हो पाए तो सामने एक रेड कैंडल रख लीजिए। अच्छा। यस, चलते हुए? हाँ, रेड कैंडल जला लीजिए और रेड तारा मंत्र पढ़िए। मतलब अगर बोल सकते हो तो ठीक है, बहुत इजी है। अगर नहीं बोल सकते तो आप अपना उसको आप सुन सकते हो। अच्छा मैम, अगर इसमें क्या एक्स लवर को भी अगर बैक करना हो, वापस लाना हो, काम करता तो क्या है। काम करेगा? बिल्कुल काम करता है। Okay. बहुत एनर्जी है इस मंत्र में। अच्छा। यस, रेड तारा मंत्र। कोई रियल लाइफ एग्जांपल बताइए मैम, कोई आपने क्लाइंट को दिया हो। रियल लाइफ बहुत एक स्टोरी है, बता रहे हो। हाँ। रियल में आपको बताती हूँ कि लास्ट ईयर की बात है। मेरी इंस्टा से ही एक क्लाइंट ने मुझे मैसेज किया, मतलब रात को, क्योंकि मैंने इंस्टा पे मैं लाइव चलाती थी फेस रीडिंग की। ओके। तो उसको पता चला मैं फेस रीडर भी हूँ, तो उसने मतलब मुझे कांटेक्ट किया, फोटो भेजी एक, और उसने मुझे बोला कि मैम मेरे को रीडिंग करवानी है। तो आई सेड कि मतलब कल मॉर्निंग में कर दूँ, चलेगा? मैंने उसको रिप्लाई किया क्योंकि मुझे एनर्जी आई है, वो लड़की बहुत परेशान है। अच्छा। तो मैंने उसको रिप्लाई किया, मैंने कहा मॉर्निंग में कर दूँ? कहते मैम हो पाए तो प्लीज़ मैं आपको फ़ोटो भेजती हूँ, आप फेस रीडिंग कर दो। अच्छा। आप अगर टैरो रीडिंग नहीं कर सकते अभी तो आप फेस रीडिंग कर दीजिए प्लीज़। तो मैंने किया, फेस देखा, मैंने उसको बताया कि आप दोनों तो बहुत प्यार करते हो एक दूसरे को। तो कहती है मैम पर प्यार तो बहुत करते हैं हम एक दूसरे को, लेकिन अब ये मेरे हाथ से समझ लो चला गया। अच्छा। का ऐसा क्या हुआ? क्योंकि इसके मम्मी पापा ने इसकी कहीं रोका कर दिया। अच्छा। तो मैंने बोला नहीं, मुझे तो तुम दोनों की शादी दिख रही है। अच्छा। तो बोलती नहीं मैम नहीं हो सकता, क्योंकि वो कोई जाट फैमिली से थे। तो कहती नहीं, अब आपको पता है कि वो जहाँ पे उनकी एक जुबान है तो है, कर दिया तो कर दिया, ये तो मानी हुई बात है। तो कहते कि नहीं, अब उसके पेरेंट्स ने कर दिया, अब नहीं हो सकता मैम। अच्छा। वो भी बहुत परेशान है, पर वो कह रहा है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे बोला यहाँ करनी है, तो
मेरे पेरेंट्स मान नहीं रहे थे रेहा के लिए, क्योंकि वो लड़की पंजाबी फैमिली से थी। तो कुछ नहीं, 1 महीने के अंदर शादी हो गई। उसका मेरे पास कॉल आया, मैम आपने मुझे बोला था कि दोनों की शादी है, उसकी तो शादी हो गई। मैं कहा नहीं, मेरे को तो आज भी तुम दोनों की शादी दिख रही है। अच्छा। तो बोलती मैम इतना आप मुझे दिलासा मत दो, मैं तो मर जाऊंगी, मैं सुसाइड कर लूंगी, मैं ये कर लूंगी। बहुत ज़्यादा वो लड़की डिप्रेशन में आ चुकी थी। अच्छा। तो फिलहाल ये चीज़ें गलत है। बहुत समझाया, उसकी काउंसलिंग की, उसे समझाया, और मैंने बोला आप सिर्फ और सिर्फ रेड तारा मंत्र पढ़ो, ठीक है। ये रेड तारा मंत्र जो है, अब उसकी शादी हो चुकी है, ये आपको हील करेगा। ओके। ये आपको हील करेगा। तो कहती अब आपने बोला इसके साथ मेरी शादी है, तो इसकी तो शादी हो चुकी, क्या ये मेरे से भी शादी करेगा? अच्छा। मैंने कहा इट्स रॉन्ग, किसी का घर खराब तो नहीं कर सही सकते, बात है, right. ये चीज़ तो मैं नहीं बोलूँगी, बट हाँ आपके लव रिलेशन को अच्छा करेगा। उसने रेड तारा मंत्र पढ़ना स्टार्ट किया, और उसने मेरे को 6 महीने बाद कॉल किया कि मैम आपकी रीडिंग तो एकदम ओके थी। अच्छा। मैंने कहा क्या? कि मैम उसका 1 महीने बाद ही उसको शादी के बाद पता चला कि उसकी वाइफ का कहीं और अफेयर था। ओह अच्छा। तो उसने वापस उसको उसके मायके भेज दिया कि, और अपने पेरेंट्स को बोल दिया कि मेरे जिससे मैं कह रहा था मुझे उसी से अब शादी करनी है, मुझे इसके साथ नहीं रहना। और वो लड़की चली गई डाइवोर्स के लिए, वहां तक बात पहुंच गई उन लोगों की। अच्छा। और उसके पेरेंट्स इस लड़की के लिए मान गए, और इन दोनों का रोका हो गया। तो उसने बोला मैम नेक्स्ट मंथ मेरी शादी है, आपका रेड तारा मंत्र काम कर गया। और वो रेड तारा मंत्र जब आपने मुझे बोला तो मैंने सिर्फ उसी को ही फील किया मैम। क्या बात है, वाओ। और तो देखो सच्चा प्यार था तो वापस आया उसके पास, है ना। राइट। जब हम किसी को बहुत सच्चे दिल से प्यार करते हैं ना, दोनों तरफ से, अगर आप सच्चे दिल से प्यार करते हैं तो यूनिवर्स उसको जरूर मिलवाते हैं। सही कहा मैम आपने, बहुत ही बढ़िया बात बताई आपने। तो ये सब पॉसिबल है अगर आप सच्चे मन से कोई चीज करो तो। बिल्कुल। ठीक है मैम। नेक्स्ट मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि अगर कोई स्टडी में कंसंट्रेशन चाहता है, एग्जाम में सक्सेसफुल होना चाहता है, उसके लिए क्या स्विच कोड या स्विच मंत्र है, वो थोड़ा बताइए आप। यस, अपना कंसंट्रेशन के लिए एक है स्विच कोड 147.85 हर्ट्ज। 147.85 हर्ट्ज। ओके। इसको आपने लेफ्ट रिस्ट पे लिखना है ब्लू पेन से। और ये लिखते हुए कि मतलब मेरा कंसंट्रेशन, क्योंकि इसमें कितनी बार क्या हो जाता है कि आप पढ़ाई कर रहे हो, बहुत अच्छे हो पढ़ाई में, किसी भी चीज़ की स्टडी हो सकती है वो, या वैसे भी किसी कोई काम में भी, आपके बिजनेस में भी किसी काम में आपका ध्यान नहीं लग रहा, तो आपके माइंड को एक लेवल तक लाने के लिए ये काम करता है। ओके। क्योंकि ये जब हम इसमें आगे हर्ट्ज लिख देते हैं तो इसकी फ्रिक्वेंसी बहुत जल्दी वर्क करती है इसकी। और आपके माइंड को, जो आपका माइंड जहाँ नेगेटिव है या कुछ और थॉट्स हैं कुछ भी, वो उसको शिफ्ट कर देता है, सडनली शिफ्ट कर देता है। और बाकी पढ़ाई करते रहना, पढ़ाई करते रहना, बिल्कुल बिना पढ़ाई के पास भी ये हो हर सकते बार डिस्क्लेमर देना बहुत जरूरी है। सीरियसली। जी जी। अच्छा, आज मैं एक थोड़ा सा पूछना चाहूंगा, बहुत लोगों की ये क्वेश्चंस होते हैं, कोई मोटापा बढ़ाना किसी को है तो किसी को मोटापा घटाना है, तो इनके लिए कौन से स्विच कोड है, थोड़ा सा बताइए उसके बारे में। वेट लॉस के लिए बहुत पावरफुल कोड है, सीरियसली मेरे सारे क्लाइंट्स पे वर्क किया है ये। 32194। 32194। यस, इसको अपने रिस्ट पे लिखना है सुबह नहाने के बाद, और अपने आप को ना बहुत अच्छा विजुलाइज करना है कि आप एक वेट आप सोच लो कि 5 kg। अच्छा, है ना। 5 अब kg अब आप कहो कि आप 100 kg के हो, आप कहो कि मैं तो 60 kg का हो रहा हूँ, तो नहीं। आप धीरे धीरे करके आप इस कोड को यूज करो। आप मन में ये सोच लो कि मेरा 5 kg वेट इससे कम हो रहा है। तो अच्छा। आप इसको 5 kg तक आप इसको लेके आओ, और ये एनर्जी बहुत जल्दी शिफ्ट करता है, और बहुत जल्दी आपका ना माइंड काम करने लगेगा। कि ब्रेन आपको काम करेगा कि आपको क्या करना है, अभी आपको क्या चीज़ किस तरीके से आपको डाइट लेनी है, आप उसके रास्ते निकालेगा, आपकी बॉडी के अंदर क्या जाना चाहिए, सब हो जाएगा। क्या बात है, मतलब रिस्ट पे लिखना है यहाँ पर। यस। ओके, इधर उधर कहीं लेफ्ट हैंड पे ऊपर नीचे, वैसे तो अपना लेफ्ट बॉडी पार्ट पे आप स्विच कोड से कहीं भी लिख सकते हो। आप कहते हो कि कहीं नहीं देख सकते तो आप उसको लेफ्ट अपना पार्ट में, चाहे टमी पे, चाहे कहीं लिख सकते हो। कोशिश रिस्ट पे हम लोग ज्यादा बोलते हैं, क्योंकि रिस्ट पे बहुत जल्दी वर्क करता है। ठीक है, तो आज से ही जो है मोटापा
घटना शुरू हो जाएगा। यस लिख लीजिएगा कमेंट में कि आज से मैं चालू कर रहा हूँ। अच्छा, एक मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि मोटापा जो है अब घटा दिया, लेकिन कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बहुत ही थिन है, पतले हैं, अब वो चाहते हैं कि मोटापा बढ़ा दे, तो उसके लिए जो है वो कौन सा स्विच कोड है? या मोटापा बढ़ाना 22980833। ओके, यस इसको भी सेम वही प्रोसीजर सेम प्रोसेस है, आप लेफ्ट में करो और आप उसको मतलब कितना आपका वेट बहुत ज्यादा कम है तो आप 5 kg कर सकते हो, बोल सकते हो। अगर आपको कुछ बढ़ाना है तो आप 2 kg तक आ सकते हैं, लाइक मेरा 2 kg वेट इससे बढ़ रहा है और धीरे धीरे करके आप उसको गेन करें जो भी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, जो भी आप कुछ ले रहे हैं वेट गेन करके, प्रोटीन ले रहे हैं, जो ले रहे हैं आप उसको यूज करिए, वो लेते रहिए, वो वर्क करेंगे आपकी बॉडी में। राइट। ठीक है मैम, मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगा जो कि आई थिंक बहुत लोग डिमांड कर रहे होंगे कि जो ब्लॉक नंबर है उसको अनब्लॉक कराना है, उसका क्या प्रोसीजर है? थोड़ा सा बताइए कि मैम कौन सा स्विच कोड यूज करें कि नंबर अनब्लॉक हो जाए? दे दूं? दे दीजिए। पक्का है, लॉक किया जाए? लॉक कर दिया जाए। 91688। 91688। यस आपने इतनी उससे बोला है, कैसे काम किया? कोई है कुछ एक्सपीरियंस में? बिल्कुल है। जी बताइए। बिल्कुल है, और मतलब सेम ऐसा ही था, रिलेशनशिप में ही कोई था और उसने बोला कि अब तो सब कुछ खत्म है, ब्लॉक हो गया। फिलहाल तो मैं ये बोलती हूँ ब्लॉक अनब्लॉक वही चलता है जहाँ प्यार होता है। राइट, बिल्कुल ये सच्चाई है। किसी को फर्क नहीं पड़ता आपको ब्लॉक करने से। अगर कोई आपको ब्लॉक कर रहा है इट मीन्स उसके अंदर इमोशंस हैं आपके लिए। केसेस मोस्टली यही होते हैं। ओके, तो 24 आवर्स में उसने अनब्लॉक किया उसको, उसके पास मैसेज आया आई एम सॉरी। वाओ। और ऐसे कितने क्लाइंट्स हो गए लगभग नियर अबाउट जो इस चीज ऐसे क्लाइंट बहुत आते हैं विकास जी कि ब्लॉक कर दिया। आजकल की जनरेशन जो है ना उसमें पेशेंस नहीं है। राइट। उसमें क्या है, अभी आर्ग्यूमेंट्स हुआ ब्लॉक, क्योंकि वो सुन नहीं सकती ज्यादा। राइट। कि जितने भी चीजें चल रही, पहले के लोग क्या होते थे कि वो ना एक दूसरे को सुनते थे, तो इसलिए ना निभ जाती थी। राइट। तो अब सही कह रहे हैं है ना, तो अब क्या है, अब सुनते नहीं है, पेशेंस नहीं है। तो क्या होता है कि अभी आर्ग्यूमेंट हुआ, ब्लॉक कर दिया, लेकिन सामने वाले पे क्या बीत रही है वो नहीं, उस टाइम पे वो इंसान वो नहीं सोचता। तो ये है कि मतलब ये जितने भी आप स्विच कोड बता रहे हैं ये सब ग्रीन पेन से ही लिखने? नहीं। अच्छा, हाँ, तो ये बताइए मैम, बहुत जरूरी है। अभी आपने मोटापा बढ़ाने वाला बताया था, वो कौन से पेन से लिखना है मैम? मोटापा बढ़ाने वाला या घटाने वाला जो भी है, इसको आप ब्लू से लिखिए। ब्लू से लिखिए, ओके। और ये वाला जो अभी आपने बताया, जैसे रिलेशनशिप के लिए है तो वो रेड पेन से। ओके। ये भी बहुत मतलब मैटर करते हैं, कलर्स भी, पेन के कलर्स मैटर करते हैं। पैसों से रिलेटेड आपने बताया तो ग्रीन बताया था। हाँ, पैसों से रिलेटेड जो भी है वो ग्रीन पेन से, रिलेशनशिप से, इमोशन से रिलेटेड जो रहता है तो रेड पेन से। रेड नहीं है, पिंक भी है तो पिंक भी चलेगा। और ये ब्लॉक को अनब्लॉक कराना था वो रेड पेन से। रेड पेन से, यस। ओके। इसको रेड पेन से, अगर नहीं है तो ब्लू यूज कर सकते हैं। ओके। ब्लैक नहीं यूज करना। ओके, ब्लैक नहीं यूज नहीं। ठीक है मैम। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, अच्छी सेहत के लिए हम कौन सा स्विच कोड यूज करें मैम? या फिर कोई भी आप मंत्रा बता सकते हैं कि जिससे अगर लोगों की सेहत जो है वो अच्छी बनी रहे? इसके लिए मैं आपको मंत्रा बताती हूँ। राइट। और ये मंत्रा सीरियसली बहुत इफेक्टिव है। अगर आपके घर में कोई बीमार है, इवन इस कंडीशन में भी नहीं है कि वो खुद से कुछ कर पाए, तो आप भी उसको कर दे सकते हैं। आपको एक मंत्र बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र को 21 टाइम्स बोलना है। सामने पानी रखना है कांच के ग्लास में और 3 टाइम्स फूंक देना है उस पर, ठीक है। और उस पेशेंट को आप पिला दीजिए। वो मेडिसिन जो उस पर असर नहीं कर रही वो भी वर्क करना स्टार्ट हो जाएगी, हेल्थ भी ओके हो जाएगी धीरे धीरे। और कितनी बार में? 21 टाइम्स। 21 टाइम्स पानी आप उसको दिन में 2 बार आप उसको वो वाटर दीजिए। वो पानी चार्ज हो गया ना, वो मंत्रा की एनर्जीज उस पानी में आ गई, तो वो पानी आप उसको पिलाइए। और कोशिश करिए उस मंत्रा की वाइब्रेशन या आप यूट्यूब पे चला के उनके कानों तक जाए वो वाइब्रेशन। बहुत ज्यादा बीमार है तो इस तरीके से कर सकते हैं। पर ये मंत्र सीरियसली सबकी हेल्थ, मोस्टली किसी की भी हेल्थ इशू है ना तो काम करता है। इवन मेरे तो फोन की रिंगटोन भी यही है या अच्छा। क्योंकि जब ये रिंगटोन होती है ना तो बस मन में ये मंत्र आ जाता है और सब मेरे साथ साथ जो भी साथ में बैठे होते हैं सब यही मंत्र गाना स्टार्ट कर देते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम आपने ना ये बात बोल के मेरे सच में बहुत ज्यादा होश उड़ा दी। एक बात को मुझे ध्यान दे के, एक मेरे अंकल थे और वो जान पहचान के थे और उनकी तबीयत जो है बहुत खराब रहती थी।
तो लेकिन ना वो बार बार गाया करते थे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम Okay. नमो। और डॉक्टर ने उनको बोल रखा था भाई ये एडमिट हो जाए, ये हो जाए, वो कुछ एडमिट नहीं होते, तो वो कहते हैं सब सही चल रहा है। हम्म। और वो आज से ये बात है करीब 20 ईयर से, और आज भी वो फिट है। तो वो लगता है कुछ ये मंत्रा ही कुछ कमाल कर रहे होंगे बिल्कुल उनका। करता है। और वो बार बार इसी को चैंट करते रहते हैं, हम्म। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जी। वाओ, क्या बात है। तो वासुदेवाय नमः प्लीज क्या? आप भी कमेंट में लिखिए कि ताकि आपके अंदर भी कुछ इस तरीके की ओम नमो एनर्जी जो है वो भगवते जागे। अच्छा, एक दूसरा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मैम, नेगेटिव एनर्जी या कोई जेलसी हो किसी को, उनको दूर रखने के लिए क्या किया जाए मैम? कोई स्विच कोड या स्विच मंत्र, कुछ भी आप बताना चाहिए मंत्र। नेगेटिविटी रिमूव के लिए मंत्र बहुत इफेक्टिव मंत्र है, ओम हन हनुमते नमः। ओके। बहुत अच्छा इफेक्टिव मंत्र है। इवन इससे आपका किसी टाइप की भी नेगेटिविटी है या आपको फील हो रहा है कि कहीं से कुछ एनर्जीज आई हैं, नेगेटिव एनर्जीज आई हैं, हर टाइप की एनर्जी को रिमूव करता है ओम हन हनुमते नमः। ओके, बहुत बढ़िया चीज बताई मैम आपने। जी। और अच्छा, मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूंगा मैम कि अगर किसी को जैसे डेट ऑफ बर्थ वगैरह नहीं पता होती, तो क्या तब भी ये स्विच कोड जो है या मंत्र जो है काम करते हैं? बिल्कुल काम करते हैं। देखिए, अगर हमने स्विच कोड आपको आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपको बताया, लाइक कोई मिसिंग नंबर करके कि ये नंबर मिसिंग है तो आपको ये कोड यूज करना चाहिए, दैट इज डिफरेंट। अच्छा। लेकिन जो कोड्स हम लोग आपको बोलते हैं वो यूनिवर्सल कोड्स हैं, ओके। जो कोई भी यूज करता है सब एनर्जी पे वर्क करते हैं। ओके, राइट। अच्छा, एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई प्रॉब्लम से जो है जूझ रही है लेडीज फीमेल्स जो भी है, कि भाई जल्दी शादी के लिए जो है कोई स्विच कोड मिल जाए या स्विच वर्ड मिल जाए कि जिनसे उनकी जो है मैरिज जल्दी हो जाए, तो उसका कुछ आप बताइए थोड़ा मैम। ब्रिंग मैरिज डिवाइन। ब्रिंग मैरिज डिवाइन। यस, ओके। स्विच वर्ड है ये। इसको आप रिस्ट पे भी लिख सकते हैं या फिर आप एक मैं आपको एक दे दूंगी, आप इस पे लगा लीजिएगा अपने वीडियो में। ओके। इसको आप एक एनर्जी सर्कल बना सकते हैं, इसका वाटर चार्ज करके पीजिए। जैसे अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि वाटर की एनर्जी बहुत जल्दी हाँ, एब्जॉर्ब होती है, right. तो आप वो एनर्जी सर्कल बनाइए, कांच का गिलास उसके ऊपर रखिए और उस ग्लास को ढक लीजिए। ओके। और मन में सोचिए कि ये मंत्र, ये जो कोड है, ये वर्ड जो है, इसकी एनर्जी जो है इस पानी में आ रही है। सिप बाय सिप उस पानी को आप पीजिए। 60 मिनट्स तक आपको रखना है उस पानी को। और वो पानी पीने के बाद में उस कोड की एनर्जी आपके पास आ गई और बहुत जल्दी वर्क होता है। शादी हुई है, क्या बात है। मतलब जिनकी शादी नहीं हो रही थी वो वक्त, लेकिन अगेन यही बोलूंगी कि आपका बिलीव सिस्टम काम करता है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैम ने बताया कि ये एनर्जी वाटर पीने से मेरी शादी हो जाएगी, right. तो मेरी तो देखती हूँ शादी होती है नहीं होती है। हाँ. नहीं, आप कहो कि हो रही है। अच्छा, प्रेजेंट में आप इसको फील करो। okay. अपनी एनर्जी यूनिवर्स तक भेज कर तो देखो आप एक बार। उस पानी को आप पीजिए और जब आप वो जैसे जैसे वो अंतर जाता है तो वो अपने आप रास्ते निकलते हैं। राइट मैम। एक मैं आपसे पूछना चाहूँगा मैम कि एक फीमेल की ये भी प्रॉब्लम आ रही थी कि नी पेन जो है बहुत रहता है या घुटनों में बहुत दर्द रहता है, उसका कोई आप बताइए क्या सॉल्यूशन है स्विच कोड या मंत्रा में? 1418518। ओके। आप इसको वही सेम पैटर्न, आप इसको अपना लेफ्ट रिस्ट पे आप लिखीजिए। किस ब्लू पेन से? ब्लू पेन से। ब्लू पेन से आप इसको लिखिए। और आपके घुटने का पेन ऑलमोस्ट ये भी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन फीलिंग के साथ कि हाँ मेरा घुटने का दर्द इससे जा रहा है। राइट। असर करता है। राइट मैम। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, अटका हुआ पैसा अगर किसी से निकलवाना है, पैसे फंसे हुए हैं लोगों के पास, उसको कैसा सॉल्व करे? कोई बताओ, स्विच कोड लिख दे और वहां से वो अपने आप पैसे निकल के आ जाए। 741। अच्छा, कौन से कलर के पेन से मैम? ग्रीन पेन से। अच्छा, 741। हाँ, 741 आप करिए। जो आपका जितना पैसा है आप वो सोचिए कि मेरा इतना पैसा इसके पास है और ये मेरा पैसा ये कोड लेके आ रहा है, तो और थैंक यू बोल दीजिए। अच्छा, लिखने के बाद। अच्छा, 741 फीलिंग के साथ 741 ये मेरे लिए काम कर रहा है और ये मेरे लिए पैसा लेके आ रहा है, ये मेरा अटका हुआ पैसा जो वहाँ पे इसने मेरा देना है ये सब आ रहा है। ओके, ऐसे वर्क करेगा बिल्कुल। राइट। चलिए मैम, एक ऐसा मुझे स्विच कोड बता दीजिए कि जो कि यूनिवर्सल सब में काम करता हो, सारी प्रॉब्लमों में। भाई एक साथ हमारी 8-10 प्रॉब्लम है, एक एक करके मैं कैसे सॉल्व करूं? लोगे? कोई बात नहीं, एक ये लास्ट पूछना है भाई, मैं अगर यहाँ पे सारे व्यूअर्स को बुला दूं तो और 10 लाइन लगा देंगे, तो मैं थोड़े लिमिटेड आपसे लास्ट पूछना चाह रहा हूँ कि कोई एक ऐसा स्विच कोड बता दो जो कि यूनिवर्सल में काम करता हो। तो मैं कोड देने वाली हूँ, ये मेरा खुद का किया हुआ है। अच्छा।
और जब भी मैं किसी प्रॉब्लम में होती हूँ, जब भी किसी नेगेटिव एनर्जी में हो जाऊँ, चाहे पैसों से रिलेटेड हो जाए, चाहे कोई रिलेशन में हो जाए, या डेली लाइफ डेली रूटीन में भी कुछ प्रॉब्लम हो जाए कि लगे कि अब चीज़ें मेरे हिसाब से नहीं चल रही, तो एक कोड है 1176। 1176। यस। ओके। इसको आप लिखिए रिस्ट पे, और ये हर चीज को मैनिफेस्ट करता है। ओके। आपकी मैनिफेस्टेशन में ये वर्क करता है। अगर आप सोच रहे हैं कि मेरा ये काम ऐसे होना चाहिए, तो ये करेगा। ओके। कौन से कलर के पेन से लिखना है मैम? वही, अगर आप इसको पैसों के लिए कर रहे हैं तो ग्रीन से कर लीजिए, नॉर्मल आप इसको ब्लू पेन से कर लीजिए, रिलेशनशिप के लिए कर रहे हैं तो आप सब चीजों के लिए अकेला एक कोड है ये, जो सबके लिए काम करेगा, चाहे रिलेशनशिप हो जाए, चाहे पैसों से रिलेटेड हो जाए। आप जो जो सोच रहे होंगे ना, ये उसके लिए बस आपको मैनिफेस्ट करता रहेगा। बहुत अच्छा कोड है ये। क्या बात है। मेरा फेवरेट है ये। आपका फेवरेट है? यस, ये मेरा फेवरेट कोड है। लेकिन मैम, हमने जो पूरे पॉडकास्ट में इतने सारे अलग अलग दिए कोड, तो क्या हम सिर्फ इसको यूज कर ले तो वो काम नहीं करेगा, या फिर एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए वही वाले कोड्स यूज होते हैं? आप इसको भी यूज करें, जरूरी नहीं है। मैं कहूँ, अब जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया कि आप भीड़ इकट्ठी मत करो। आप अपनी एनर्जी को, अगर आपको कमांड देनी है तो किसी एक कोड से दे दो। अब आपके अंदर से कौन सा अट्रैक्ट हो रहा है, ये भी कोड्स की एनर्जी अट्रैक्ट भी तो होनी चाहिए ना। आपको कौन सा अट्रैक्ट हो रहा है? अगर आपको लगता है सब चीजों के लिए, तो मैंने आपको बता दिया 1176। बाकी जो मैंने आपको सॉल्यूशन के लिए जिस चीज के लिए दिया, आप उसको यूज करिए। यानी कि कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम हो तो उनके साथ जो दे रखे मैम ने वही करो, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो तो आप इस कोड का यूज कर सकते हो। 1176 के साथ आप अपना जो मैंने आपको कोड्स बताए हैं उसको आप ले सकते हैं, क्योंकि उस कोड को भी मैनिफेस्ट कर देगा वो। इतनी एनर्जी है इस कोड में। वाओ, यूनिवर्सल कोड है ये। राइट। तो आप एक बस चलते चलते ये बताइए कि एक सही सा एक प्रोसीजर क्या होता है, कैसे स्टार्ट किया जाए और कैसे एंड किया जाए, थोड़ा सा आप एक एग्जांपल लेते हुए बताइए मैम। कोड्स के लिए तो कोड के लिए मैंने आपको कलर्स तो जैसे बता दिए कि किसके लिए कौन सा कलर है। फॉर एग्जांपल मैं आया और मैं कह रहा हूँ मैं बहुत ज्यादा जो है रिलेशनशिप इशू से प्रॉब्लम से जूझ रहा हूँ, तो आप मुझे कैसे कैसे सॉल्यूशन दोगे? विकास जी, आपको क्या क्या करना स्टार्ट कर देना है? देखो, मैं एक यही चीज बोलूंगी, सेम जैसे मैंने अभी आपको इस पॉडकास्ट में बोला कि हमारी एनर्जी बहुत मैटर करती है। यूनिवर्स तक हम वो एनर्जी किस फीलिंग के साथ भेज रहे हैं। तो जो प्रॉब्लम आपकी है, आपको सिर्फ सरेंडर करना है खुद को यूनिवर्स पे, फर्स्ट। सेकंड, आप जो कोड लिख रहे हैं, आप विजुलाइज करें कि वो चीज आपकी पूरी हो रही है प्रेजेंट वे में। और यूनिवर्स को थैंक यू बोल दीजिए, थैंक यू मेरी विश पूरी करने के लिए। ओके, बस दैट्स इट। कुछ डिफरेंट कोई और थॉट उसके साथ में नहीं लेके आना। और कोशिश करिए कि जिसके लिए आप कर रहे हैं, अगर रिलेशनशिप के लिए कर रहे हैं, तो जो आपका पर्सन है, आप उसको अपने थर्ड आई पर विजुलाइज करें। ओके, थर्ड आई पे विजुलाइज करें। हाँ, आईज क्लोज करें और थर्ड आई में उसकी पिक्चर को विजुलाइज करें और फील करें कि बस ये मेरे पास आ रहा है, ये हमारा रिलेशन बहुत अच्छा चल रहा है, तो वर्क करेगा। क्या बात है मैम, बहुत बहुत आपने धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आपने एक से स्विच कोड दिए मैम। अच्छा, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले ना मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ। आपकी कुछ ना क्लाइंट्स के रिव्यूज मैंने देखे थे कि आपके पास प्रॉब्लम लेके आ रहे हैं, आपको कहते हैं मैम टैरो कार्ड से हमें सॉल्यूशन दीजिए, और टैरो कार्ड खोलने से पहले ही आप उनको बता देते हैं भाई तुम क्या इन प्रॉब्लम से जूझ रहे हो। ये कैसे पॉसिबल है मैम? क्या करते हैं आप? मैं कुछ नहीं करती। मेरे कार्ड्स के साथ में सिर्फ कनेक्शन है, और डीप कनेक्शन है। लाइक ये कह दीजिए कि जो कार्ड्स, ये सच है कि जो भी क्लाइंट मुझसे कोई क्वेश्चन करता है, जो भी प्रॉब्लम होती है, कई बार तो मैं उनको मुंह पे बोल देती हूँ कि ऐसे ऐसे, और वही कार्ड्स मैं बोल देती हूँ कि नहीं, अगर ज़रूरी नहीं है, मैंने आपको बता दिया ऐसे ही होगा। कहते नहीं, क्योंकि सेटिस्फेक्शन उन लोगों को कार्ड्स देख के ही होता है। ओके। तो जब मैं कार्ड्स रीडिंग करती हूँ, तो जो मैं बोलती हूँ वही सेम का आंसर आता है उसमें। अच्छा। और अभी लास्ट एक मैं आपको रिव्यू उसमें आपको दिखाऊंगी, भेजूंगी, राइट, देखना। उसमें क्या मतलब, मेरी क्लाइंट है तो मोस्टली उसका क्या होता है कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए वो मेरे साथ रहती है कंसर्न कि क्या करना चाहिए मुझे या क्या। तो उसकी गोल्ड की चैन खो गई। अच्छा। अब वो इतना परेशान, मैं बाहर थी कहीं, तो उसने मुझे बोला कि मेरी गोल्ड की चैन खो गई है, जल्दी से देख के बता। अच्छा। मैंने कहा मैं कहीं ध्यान में नहीं बैठ सकती हूँ अभी। तो कहती है कि सिमरन, मुझे ध्यान में जब भी बैठेगी तो ये चीज़ देखना कि कहाँ है मेरी ये चैन। मैंने उसको बोला अपने बेड के नीचे देख ले। अच्छा। तो उसने बोला कि यार कार्ड रीडिंग कर दे, या तो ध्यान में बैठ जा, ऐसे मत बोल। अच्छा। मतलब
बिलीव करोगे कि मतलब वो क्लाइंट मेरी ऐसे फ्रैंक होके मुझसे बोल रही है अच्छा। कि मैंने उसको बोला, मैंने तुझे बोल दिया ना बेड के नीचे देख ले, अच्छा। तो देख ले। तो उसको पूरा चेक किया उसने, कहीं नहीं मिली चैन। उसको वो बेड के बीच में सेंटर होता है ना, वहां पे फंसी हुई मिली। और अच्छा। उसका मेरे पास कॉल आया, मैंने उसको बोला यार मैं अभी बात नहीं कर सकती हूँ, प्लीज बाद में बात करती हूँ। अच्छा। फिर सुन तो अच्छा। लो, मेरी चैन मिल गई, और जहां बोला था वही मिल गई। तो ये कैसे हुआ? देखो, सबकी अपनी अपनी साइंस है, चीजें दिखती हैं, समझ आता है कि क्या है। और बहुत केसेस हैं ऐसे हुए हैं और होते हैं। तो अगर आप लोग भी कनेक्ट होना चाहते हैं मैम से, तो मैम के जो है नंबर, जो भी चीज़ है, व्हाट्सएप जो भी है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप सीधा मैम से जो है कनेक्ट हो सकते हैं। और अगर इस तरीके की कोई प्रॉब्लम्स है जो कि आपको इस पॉडकास्ट में सॉल्यूशन नहीं मिली हो, तो पहले तो कमेंट कर दीजिए, मैम कोशिश करेगी कि उसमें रिप्लाई दे दे। नहीं तो आप उनसे डायरेक्ट जो है वो कनेक्ट होकर आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, क्या पता कोई खोई हुई चीज़ ही मिल जाए आपको। बिल्कुल जी, राइट। अच्छा, एक मैम आपको एक लास्ट में आपसे और पूछना चाहूँगा कि कुछ मैंने आपके फीडबैक और भी देखे थे कि कुछ लोगों के आप जो है वो कार्मिक रिलीज कराते हैं। क्या है ये, क्या प्रोसीजर है मैम? थोड़ा सा बताइए, क्या चीज़ होती है? देखिए, कर्मा तो वैसे देखा जाए तो हम डेली कोई ना कोई कर्मा करते हैं, अच्छा भी करते हैं और बुरा भी करते हैं, राइट। है ना। अगर हम कह दें कि हम बुरा कर्मा नहीं करते तो ये भी गलत है। चलते हुए कब हमारे पैर के नीचे चींटी आ जाए, वो भी तो बैड कर्मा है। राइट। तो कार्मिक क्या है कि कार्मिक हम अपने कर्म तो भोगते ही हैं, कुछ पिछले कर्म भी लेकर आते हैं। जैसे हम लोग सुनते हैं कि अगर अपने क्या, ये इंसान के अपने कर्म तो बहुत अच्छे हैं, हो सकता है माँ बाप के कर्म भोग रहा होगा, हाँ। हो सकता है पास्ट लाइफ के भोग रहा होगा, या हो सकता, तो क्या होता है कि कई बार वो भी ना करके हमारी लीनेज जो चल रही होती है ना, उसका कार्मिक होता है। जहां तक लोग बहुत कम पहुंच पाते हैं, बहुत कम सोच पाते हैं कि वो कार्मिक भी हमें परेशान कर सकता है। तो लीनेज का कार्मिक भी हमें परेशान करता है। लाइक आपके पेरेंट्स से पहले भी जो थे, तो 3 पीढ़ी पहले तक के कार्मिक रिलीज करवाने में मैंने बहुत क्लाइंट्स की हेल्प की है। उनको वहां तक ले जाके, वहां से कट करवा कर, उनसे सॉरी बुलवा कर, क्योंकि देखिए उनका कार्मिक लेकर ढोके नहीं चल सकते ना, आगे और भी आपकी पीढ़ी आएगी, वो भी परेशान होगी। तो कोशिश करिए कि आप खुद से ही उसको रिलीज कर लीजिए। लविंगली उसको हम रिलीज करवाते हैं, और सबके हुए भी हैं, मतलब लीनेज के हुए हैं, पेरेंट्स के साथ हुए हैं, और अपने कार्मिक रिलीज होते हैं, इसका रिजल्ट आता है। क्या बात है। और सबसे बड़ी बात है, कार्मिक अगर आप इस डेप्थ से रिलीज हो जाए तो ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि लोग अपने पिछले कर्म से जूझ रहे होते हैं और अभी कुछ भी कर रहे होते हैं, मंत्रा या कोई भी चीज़ कर रहे होते हैं, और उसको रिजल्ट नहीं मिल रहा होता, तो उसका कहीं ना कहीं पीछे कार्मिक का भी होता है हाथ। तो मैम आप कांटेक्ट करके आपसे जो है लोग इससे जो है वो अपने जो है सॉल्यूशन ले सकते हैं। जी, तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू सो मच। एक मैं अब आपके साथ मैम रैपिड फायर राउंड खेलना चाहता हूँ, जहाँ पे जो है कुछ आपसे 1 लाइन में क्वेश्चंस पूछूंगा मैम। चलिए स्टार्ट करते हैं रैपिड फायर राउंड। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है मैम, सबसे पावरफुल स्विच कोड जो आप डेली यूज करते हो? 1176। 1176, ओके। सेकेंड, एक मंत्र जो जिंदगी बदल सकता है, बस एक वर्ड, कौन सा होगा वो? मंत्र या कोई भी एक वर्ड जो आप डेली चैंट करते हो कि जो कि आपकी लाइफ को सच में बदल देता हो। आई एम सो पावरफुल। अच्छा, ये बोलना चाहिए। ओके। अच्छा, एक अभी मैंने आपसे जो बात करी थी कि कार्मिक रिलेशनशिप के लिए कि मतलब कार्मिक को जो है रिलीज करना हो, तो कार्मिक रिलीज अगर कोई खुद करना चाहे तो कैसे करे मैम? उसके लिए कोई स्विच कोड? इसके लिए मंत्रा है, ओके, कर सकते हैं। 21 टाइम्स बोला है, ओम क्लीम कर्म विनाशाय नमः। ओके, तो जितने भी आपके कर्म होते हैं, चालीने से रिलेटेड होते हैं, कोशिश करिए कि वैसे तो खुद से इतनी जल्दी नहीं होता, लेकिन बहुत से लोग हैं जो एफर्ट नहीं कर सकते या फिर खुद से करना चाहते हैं कि हम हर चीज के लिए कैसे जाएं। सबके अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, तो ये मंत्र कर सकते हैं 21 टाइम्स कभी भी दिन में। ओके, नेक्स्ट, आपका फेवरेट हीलिंग क्रिस्टल कौन सा है मैम? अगर क्रिस्टल आप यूज करते कोई तो। हीलिंग क्रिस्टल किस चीज के लिए? किसी भी चीज के लिए, आपको अपने आप को हील करना। पायराइट। ओके, पैसा पायराइट, पैसा है तो सब कुछ है भाई। नेक्स्ट, स्विच कोड या मंत्रा, अगर सिर्फ एक चूज करना हो तो आप कौन सा करेंगे मैम? मंत्रा।
मंत्रा, ओके। आपकी नजर में Because- मंत्रा ज्यादा काम करते हैं, ऑब्वियसली मंत्रा काम करते हैं। राइट। एंड लास्ट मैम, पैसे के लिए मंत्र या स्विच कोड, क्या चूज करेंगे आप? वैसे तो दोनों ही काम करते हैं, तो आप कोड के साथ में आप मंत्रा भी कर सकते हैं, ओके, पर अगेन मैं बोलूंगी मंत्रा। मंत्रा, ओके। थैंक यू सो मच मैम, Thank आप you. हमारे स्टूडियो में आए और बहुत अच्छी हमें इन्फॉर्मेशन दी, और आई थिंक Thank you. आप सबको भी जो है वो पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा, और किसी और टॉपिक पे भी आप चाहते हैं कि मैम को आए, दोबारा बुलाए, तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच थैंक मैम, यू, थैंक यू। थैंक यू विकास जी, Thank you. थैंक यू।